संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर जी ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद जो कि गुजरात का एक शहर है, भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु का शहर है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोकनृत्य है? तो भांगड़ा पंजाब का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के राज्य बिहार में प्रचलित है। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो जय संहिता महाभारत का प्राचीन नाम है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता का सिद्धांत अर्थात लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत दिया था। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तेल का एक बैरल कितने के बराबर होता है? तो तेल का एक बैरल लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष रहे थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से एक प्रकार से प्रोटीन है। गन मेटल किसका एक मिश्र धातु है? तो गन मेटल तांबा, टिन और जिंक का मिश्र धातु है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज हिमाचल प्रदेश में निर्मित है। झूम क्या है? तो झूम कृषि का एक प्रकार है, खेती का एक प्रकार है। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1914 में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रस्ट किस महाद्वीप को कहते हैं? तो कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रस्ट एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास में है। भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण सेबी के द्वारा किया जाता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई? तो 1992 में सेबी की स्थापना हुई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए करते हैं? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर था, यानी कि बंदरगाह था। न्याय दर्शन किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो गौतम जी के द्वारा, गौतम ऋषि के द्वारा न्याय दर्शन प्रचारित किया गया था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो राज्य विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया गया। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी 25 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, भारत की सबसे लंबी नदी है। अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो अलकनंदा के साथ में मंदाकिनी का जहां संगम होता है, उसी संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो न्यूटन के तीसरे नियम पर रॉकेट जो है सिद्धांत पर काम करता है। बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है।
तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु है। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन तबला को बजाने में विशिष्टता प्राप्त किए हुए हैं। माइकल जैक्सन किससे संबंधित थे? तो पॉप संगीत से माइकल जैक्सन संबंधित थे। पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? तो कोरोमंडल तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ में लगी हुई है। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो सिकंदराबाद को हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का नाम क्या है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। बेंजीन की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे ने बेंजीन की खोज की थी। नोबल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? तो TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहा जाता है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म या मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में है। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो रायगढ़ महाराष्ट्र में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत किसने सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था? तो जॉन डॉल्टन ने पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तावित किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो बोहर और रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का मॉडल विकसित किया था। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक थे। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? तो दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन जो है 1983 में हुआ। ढींग एक्सप्रेस कहाँ पर है? तो ढींग एक्सप्रेस ढींग एक्सप्रेस क्या है? तो हिमा दास का मुंहबोला नाम यानी कि हिमा दास का उपनाम ढींग एक्सप्रेस है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कमलजीत संधू। इन्होंने एथलेटिक्स के यानी कि धाविका थी और इन्होंने एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला का रिकॉर्ड बनाया। इंसुलिन की खोज किसने की? तो बैंटिंग और बेस्ट ने मिलकर इंसुलिन की खोज की। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या है? तो मेलानिन मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश कोठारी समिति ने की थी। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था या बनाया था? तो मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र जो है लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन वायलिन को बजाने में निपुण थे। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राममोहन राय भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां मेघालय राज्य में निवास करती हैं। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना की शुरुआत भारत में हुई थी। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सुचिता कृपलानी जी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा।
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो क्विट इंडिया का नारा दिया था। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? तो 1896 में भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी गार्बिन ऑस्टिन यानी कि K2 है। किस भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला? तो किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजनी नायडू जी उत्तर प्रदेश से हैं। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा भी कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? तो क्यूरी रेडियोधर्मिता की इकाई है। ऐश शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ऐश शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है। चिकन पॉक्स छोटी माता किसके द्वारा फैलाई जाती है? या चिकन पॉक्स छोटी माता किसके द्वारा पैदा की जाती है? तो वेरिसेला विषाणु के द्वारा चिकन पॉक्स जो है पैदा की जाती है। चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता होने का कारण क्या है? तो वेरियोला वायरस इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपके लिए दोनों ऑप्शन याद रखने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना नाम से जानी जाती है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था उसका नाम क्या है? तो जैनुलाब्दीन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में 25+1 उच्च न्यायालय हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो JL बियर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन B और C जल में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K वसा में घुलनशील विटामिन है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो गोबर गैस में मीथेन यानी कि CH4 पाई जाती है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए लंदन गए थे। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि जी हैं। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का तापमान जो है अधिकतम होता है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का संकेत होता है? तो बैरोमीटर का पारा अचानक अगर गिर जाए तो आंधी तूफान आने की संभावना का संकेतक होता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायु दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। शतरंज का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो भारत को शतरंज का जन्मदाता कहा जाता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन K से मानव शरीर में रक्त का थक्का बनता है। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? या कौन सी गैस रिसाव हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी के समय। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना अम्लराय अर्थात एक्वा रेजिया में घुल जाता है। एक्वा रेजिया आयतन में 3:1 के अनुपात में किसका मिश्रण होता है? तो 3:1 में 3 अनुपात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl होता है और 1 अनुपात सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो प्रिस्टलिन ने ऑक्सीजन की खोज की थी। फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे? तो वाटरमैन फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन को किस खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया।
चीन की महान दीवार ग्रेट वॉल का निर्माण किसने किया? तो सिन हुआंग ने चीन की महान दीवार यानी कि ग्रेट वॉल का निर्माण किया। भारत में प्रथम रेल कब चली? तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेल चली। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? तो NH1 को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहा जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। किस राज्य में विधानसभा सभी सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा में 403 सदस्य हैं और ये सभी सदस्य संख्या जो है सबसे अधिक सदस्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर को किसने लंदन में हत्या कर दी थी? तो उधम सिंह ने माइकल ओडायर की लंदन में हत्या कर दी थी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है? तो बांगर नाम से पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल क्या है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। यूरिन में यानी कि मूत्र को गुर्दे यानी कि किडनी से मूत्राशय तक कौन ले जाता है? तो यूरेटर अर्थात मूत्रवाहिनी यूरिन को गुर्दे यानी कि किडनी से मूत्राशय तक लेकर जाती है। मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो मोपला विद्रोह एक कृषक विद्रोह था और ये केरल मालाबार में हुआ था। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक हैं। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो तेंजिन नोर्गे जो कि नेपाल से थे और एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार पटेल या मोटेरा स्टेडियम किस राज्य में है? तो सरदार पटेल या मोटेरा स्टेडियम गुजरात राज्य में है। रोवर्स कप किस खेल में दिया जाता है? तो रोवर्स कप फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा गठित की गई थी। परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने परमाणु बम का विकास किया था। फेदोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए करते हैं? तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जुंको ताबेई जो कि जापान से थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले की थी। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग यकृत को लीवर को प्रभावित करता है। न्यूक्लियस से बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में न्यूक्लियस से बाहर डीएनए मिलता है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून उत्तराखंड में भारत में वन अनुसंधान संस्थान है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग है, अर्थात इतनी स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट आप ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके वो अंतरिक्ष में चला जाएगा। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण लैंप की बत्ती में तेल जो है ऊपर चढ़ता है। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच में हुआ था? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। सूर्य की ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। जैद अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो जैद अवस्था पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी सतह से ऊंचाई होती है। बादल फटने का अर्थ क्या है? तो भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात बादल फटने का कारण होता है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो शाहजहां ने दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किया। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद जी को भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक लाकर प्रचारित करने का श्रेय दिया जाता है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी।
किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ और कहां पर हुआ? तो राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन 1930 में कनाडा में हुआ था। हवा महल कहां पर है? तो हवा महल राजस्थान जयपुर में स्थित है। भारत की पहली बार विश्व कप क्रिकेट चैंपियन कब बना? तो भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट चैंपियन 1983 में बना। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी महेश भूपति थे। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो बिछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। आधुनिक वर्गीकरण फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता कार्ल वॉन लिनियस को कहा जाता है। जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो ल्यूवन हॉक ने जीवाणु की खोज की। आसवनबाद किस नदी पर है? तो आसवनबाद नील नदी पर मिस्र देश में स्थित है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से प्रेरित हैं। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो चंद्र बरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। किसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट की पद्धति लागू की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में टिहरी बांध जो है बनाया गया है। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली जो आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है? तो आईसी चिप जो है सिलिकॉन की बनी होती है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो एक निबल जो है 4 बिट के बराबर होता है। विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो ऑरस्टेड के द्वारा विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव की खोज की गई। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात कैग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो कैग की नियुक्ति भारत में अनुच्छेद 148 के तहत होती है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय का पहला प्रत्यारोपण किया गया। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो रेने लैनेक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो 1952 में भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए गए। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो वहां तक होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है, यानी कि 3:2 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इंडिका के लेखक कौन है? तो मैगस्थनीज के द्वारा इंडिका की रचना की गई। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का पूरा नाम है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है डेविस कप। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में श्वसन का नियंत्रण होता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति जो है संबंधित है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो रामतनु पांडे तानसेन का वास्तविक नाम था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुआ और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में महानदी पर हीराकुंड बांध जो है स्थित है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई जो है पानी की सतह पर तैरती है। ध्वनि का तारत्व अर्थात पिच किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारत्व पिच आवृत्ति पर निर्भर करता है। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं।
डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो मेजर ध्यानचंद हॉकी से जुड़े हुए हैं। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो दिग्बोई असम में एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र स्थित है। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन अर्थात द थ्योरी ऑफ ड्रेन सिद्धांत पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ये जानकारी दी है, इसका वर्णन किया है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1978 में समाप्त कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार बन गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर रख दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रख दिया गया है। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो तेमुजिन चंगेज खान का मूल नाम था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली का सुल्तान था, ब्राह्मणों पर इसने जजिया कर लगाया था। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र तीसरे मंडल ऋग्वेद से लिया गया है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। किसी ठोस के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदलने के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो किसी ठोस के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदलने की परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों? क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोविस्की ने विषाणु की खोज की थी। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया था। संचायक बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 का संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है। मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मानव अमाशय में पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लोसान स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है स्थित है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में किसके बीच में हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। कायदे आजम किस नेता को कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? तो अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया? तो महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से किया गया। कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है असम का प्राचीन नाम क्या है? तो असम का प्राचीन नाम कामरूप है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण नमक का रासायनिक नाम है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक थे। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किसके बीच में हुई? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में संपन्न हुई। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के लिवर ऑयल में यकृत तेल में विटामिन D की प्रचुरता होती है।
रक्त क्षीणता एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो रक्त क्षीणता एनीमिया जो है लोहे की कमी के कारण शरीर में होता है। दुनिया का पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो दुनिया का पहला क्लोन पशु डॉली भेड़ का एक क्लोन था। आनुवांशिकता के जनक फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवांशिकता का जनक फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का प्रयोग किस कार्य का पता लगाने के लिए करते हैं? तो मस्तिष्क की गतिविधियों का पता लगाने के लिए ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ का पता करते हैं, उपयोग करते हैं। रक्तदाब ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? तो रक्तदाब जो है स्फिग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट बालू में थोरियम नामक खनिज पाया जाता है। रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त करते हैं? तो नेत्रदान में आंख का कॉर्निया प्रयोग किया जाता है। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत संविधान के राष्ट्रपति जो है आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इन्होंने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। वर्ष 1919 में वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार को प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये उपाधि लौटा दी थी। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में स्थित हैं। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक का रोग हो जाता है और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डी के कमजोर होने की बीमारी। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में हीमोग्लोबिन का काम है। रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा बनाती है? तो रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा बनाती है। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है राष्ट्रपति के द्वारा? तो अब तक भारत में एक भी बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हुई है। गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की ऊर्जा मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है। मनुष्य के शरीर का पीएच मान कितना होता है? कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करके बताइए। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर है? तो गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय पैंक्रियास की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन जो है स्रावित होता है। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? थाइमस ग्रंथि के द्वारा निर्मित हार्मोन थाइमोसिन है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? शिमला का सन्यासी A.O. ह्यूम को कहा जाता है शिमला का सन्यासी। महात्मा गांधी के लोकप्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो नरसिंह मेहता गुजरात से हैं। इन्होंने महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे की रचना की है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार रूस से लिया गया है। सोडियम धातु को किसमें डुबाकर रखा जाता है? तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। दुनिया की सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम, जिसका संकेतक OS है, दुनिया की सबसे भारी धातु है। दुनिया की सबसे हल्की धातु कौन है? तो लिथियम, जिसका संकेतक Li है, दुनिया की सबसे हल्की धातु है।
परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम काम करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम काम करता है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो अहोम जनजाति भारत के असम राज्य में पाई जाती है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सद्गमय ये सूक्ति जो है ऋग्वेद से ली गई है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पंजाब में पटियाला में स्थित है। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां पर फहराया गया था? तो 1920 में एंटवर्प ओलंपिक बेल्जियम में जो कि हुआ था, वहां पर सबसे पहले ओलंपिक ध्वज जो है फहराया गया था। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन क्रिकेट की एक शब्दावली है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी जो कि आंखों का एक रोग है होता है, और गाजर इसके लिए सबसे बेहतर है। गाजर खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। हवाला क्या कहलाता है? तो विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार हवाला कहलाता है। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई को भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अमीर खुसरो के जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म एटा जो कि उत्तर प्रदेश में है वहां पर हुआ था। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र साहित्य है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र साहित्य है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किस साहित्य का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में उस साहित्य का नाम बताइए अगर आपको पता है तो। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। मानव गुर्दा अर्थात किडनी में पथरी किस वजह से होती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से मानव गुर्दे में पथरी होती है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा नामक बीमारी होती है जो गले में होती है। एशिया की रोशनी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध के लिए एशिया की रोशनी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य का अन्य नाम था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन होता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के रचयिता हैं। गोल्डन मैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में गोल्डन मैन पुरस्कार दिया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है? तो किडनी का कार्यात्मक इकाई गुर्दे का कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को भोजन किसके द्वारा मिलता है? तो गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को प्लेसेंटा अर्थात गर्भनाल के द्वारा भोजन मिलता है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल की रचना की गई है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर के द्वारा ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया गया। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा या सुपरनोवा को ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहा जाता है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया? तो चामुंड राय ने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया।
धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है और Na2CO3 धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? तो मोसले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। ग्रीनविच किस देश में है? तो यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके में ग्रीनविच स्थित है। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई भारत में मौद्रिक नीति बनाता है। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम मानव मस्तिष्क का लगभग वजन होता है। किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश के डोंग जिले में सबसे पहले सूर्योदय होता है। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को कहा जाता है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में साइलेंट वैली स्थित है। रक्त परिसंचरण की खोज यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर आंख के वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। पेप्सिन एंजाइम किस में पाया जाता है? तो आमाशयी यानी कि जठर रस में पेप्सिन एंजाइम जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 mm/, यानी कि Hg सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक। संविधान के किस अनुच्छेद यानी कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो संविधान का वह संशोधन था 61वां संशोधन और अधिनियम 1989 में पारित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा, जिसके कारण 21 वर्ष की आयु को 18 वर्ष में कन्वर्ट कर दिएगा मतदान करने के लिए। किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो कॉर्डलैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन जो है इसकी रचना की गई। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के रचनाकार हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1928 में भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। पित्त यानी कि बाइल का निर्माण कहाँ पर होता है? तो यकृत अर्थात लिवर में पित्त का यानी कि बाइल का निर्माण होता है। पित्तरस कहाँ जमा होता है? तो पित्तरस जो है पित्ताशय अर्थात गॉल ब्लैडर में जमा होता है। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर जो है धमनी से मापा जाता है। विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जिसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी जी जो हैं प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अच्छा, वर्तमान में कौन से नंबर का वित्त आयोग चल रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र में प्रमुखता दी गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये शब्द भारत की प्रस्तावना में जोड़े गए। बुद्धचरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? तो बुद्धचरित जिसे बौद्धों का रामायण कहते हैं अश्वघोष के द्वारा रचना की गई इसकी।
भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति साहब होते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। फलों का स्वाद मीठा किसके कारण होता है? तो फ्रक्टोज के कारण फलों का स्वाद मीठा होता है। सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी? तो कार्ल लिनियस के द्वारा सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक लिखी गई। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ अर्थात पाइन के वृक्ष से तारपीन का तेल जो है प्राप्त करते हैं। पंच जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो विटेकर नाम के वैज्ञानिक ने 5 जगत का वर्गीकरण किया था। राइट आंसर हो जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो चित्तरंजन दास ने अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो मीना माता रोग पारे के द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू असम का लोक नृत्य है। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहां पर हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित किम्बरले जो है ये हीरे की प्रसिद्ध खान है। राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता उत्तरी अटलांटिक महासागर है। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन शुद्ध जल का जो है 7 होता है, क्योंकि शुद्ध जल जो है उदासीन होता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति साहब के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी मुस्लिम शासक था, उसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। भू स्थिर उपग्रह जियोलॉजिकली जो सैटेलाइट होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, माफ करिएगा, उसका आवर्तकाल कितना होता है? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल जो है 24 घंटे का होता है, इसीलिए वो पृथ्वी के साथ साथ ही चक्कर लगाते हैं। राष्ट्रीय गान जनगण मन सबसे पहले कब और कहां पर गाया गया? तो राष्ट्रीय गान जनगण मन जो है 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में सबसे पहले गाया गया था। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की खोज की थी। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ के द्वारा वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखी गई। किस वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो कॉपरनिकस ने यह खोज की कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम केंद्रित था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? तो ब्रिटेन से सरकार की संसदीय प्रणाली भारत में ग्रहण की गई है। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को रसायनों का राजा कहते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के रक्षा मंत्री थे पहले। संविधान सभा ने जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी? तो पहली में कृषि और दूसरी में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित हैं? तो एयर राइफल शूटिंग से संबंधित हैं। खो खो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो खेल में एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? तो काली मौत ब्लैक डेथ प्लेग को कहा जाता है। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहते हैं। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ब्रिटिश सरकार का गवर्नर जनरल था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे।
किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह जी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा फारसी में इन्होंने जफरनामा लिखा था। प्लासी का युद्ध 1757 में किसके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने अभी पढ़ा प्लासी का युद्ध 1757 में किसके बीच लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। ओजोन परत पर हमें ओजोन परत जो है हमें किससे बचाती है? तो परावैंगनी किरणों से ओजोन परत जो है हमें बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो पारादीप बंदरगाह ओडिशा में है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। संख्या के मामले में बात करें तो भील सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई नामक वाद्य यंत्र से संबंधित है। मलेरिया की दवा कुनेन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो मलेरिया की दवा कुनेन सिंकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण गाय के दूध का हल्का पीला रंग होता है। ईसीजी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी का प्रयोग हृदय की गति का पता लगाने के लिए करते हैं। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी जो है निकल जाता है। गाय के दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो गाय के दूध का सफेद रंग कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा किसे कहा? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जो कि सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नायमुदई की चोटी जो कि ऊंचाई है उसकी 2696 मीटर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल R.E.H. डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। पोस्ट ऑफिस का लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस नामक रचना के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क की खदान है मेसाबी रेंज, इसके लिए प्रसिद्ध है। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ था? तो बोध गया बिहार में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लाइमेट एटली भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में लाल रक्तकण आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। माओरी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति पाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी।
वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545 वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है सदस्यों की। वर्षा की बूंद का गोलाकार किस कारण से होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य के बाह्यतम परत को किरीट या कोरोना नाम से जाना जाता है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। अशुद्धियों का कारण द्रव का क्वथनांक कैसा हो जाता है? तो अगर अशुद्धियां मिल जाती है तो द्रव का बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाता है, ज़्यादा समय लगता है उबलने में। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन जो है थेम्स नदी के किनारे स्थित है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और किसके बीच में लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। कांसा किसका मिश्रण है? तो कांसा तांबा यानी कि कॉपर और टिन अर्थात स्ट्रांसियम का मिश्रण है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी कवकों के अध्ययन को कहा जाता है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो संकटापन्न पादप और जीव जंतुओं के बारे में रेड डाटा बुक में जानकारी मिलती है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया। दिया सलाई की नोक पर क्या लगा होता है? तो माचिस की तीली अर्थात दिया सलाई की नोक पर लाल फास्फोरस लगा होता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो मैसूर कर्नाटक में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से शरीर की आंतें प्रभावित होती हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? तो एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहा। प्रतिध्वनि अर्थात इको सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न दिया गया था। चिकित्सा पर आधारित पुस्तक चरक संहिता के लेखक कौन है? तो चरक जो है चिकित्सा पर आधारित चरक संहिता पुस्तक के लेखक है। सांडों को वश में करने वाला जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो सांडों को वश में करने वाला खेल जल्लीकट्टू तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध है। सार्ग क्या है? तो सार्स क्या है? तो सार्स एक विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। सार्स का फुल फॉर्म क्या है? तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स का फुल फॉर्म है। इंपॉर्टेंट है सार्स और फुल फॉर्म जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत मेहनत लगी है 1000 क्वेश्चंस कंटिन्यू बोलकर रिकॉर्ड करने में। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये मेहनत की है मैंने, तो हमारी मेहनत को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप हमारा मोटिवेशन ज़रूर करिएगा। ऋग्वेद में अघन्य अर्थात वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ऋग्वेद में अघन्य अर्थात वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। न्यूमिस्मैटिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? तो न्यूमिस्मैटिक्स में सिक्कों और धातुओं का अध्ययन करते हैं। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। फ्लाइंग सिख के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के उपनाम से जाने जाते हैं। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में सूरत अधिवेशन 23वें अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसमें गरम दल और नरम दल में जो है कांग्रेस के जो विभाजित हो गई थी।
गीता रहस्य नामक पुस्तक, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा गीता रहस्य को लिखा गया है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष उम्र सीमा होना चाहिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम। राक्षसी तागड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध किसे कब हुआ था? तो ये 1565 में हुआ था, 1565 में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल का असली नाम था। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर है? तो वाराणसी में भारतीय सब्जी शोध संस्थान है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी उपसौर किस दिन होती है? तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी, जिसे उपसौर कहते हैं, होती है। पृथ्वी और सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर कब होता है? तो पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है, जिसे अपसौर कहते हैं। अपसौर और उपसौर एग्जाम में पूछा जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। डेसिबल का प्रयोग किसको मापने के लिए करते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए करते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं? तो सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। कामसूत्र के लेखक कौन है? तो वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र की रचना की गई है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई है। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की? तो जोनास ई सॉल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। काला जार रोग किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण काला जार रोग होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम मिला। डीएनए की द्विगुणित संरचना मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया? तो वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया। जल गैस किसका संयोजन होता है? तो जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का संयोजन होता है। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो भिलाई इस्पात संयंत्र रूस की सहायता से स्थापित हुआ। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में शेयर करके तो बताइए। पेरिस शहर किस नदी के तट पर है? तो पेरिस सीन नदी के तट पर है। सरगासो सागर किस महासागर में स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में सरगासो सागर स्थित है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो मिनी संविधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को, जो कि 1976 में हुआ, उसे कहा जाता है। दचिगाम नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में दचिगाम नेशनल पार्क स्थित है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है लौटे थे। गुरु शिखर किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। लावनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है? तो लावनी महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा राज्य में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड परम शून्य का तापमान होता है। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो सोना को धातुओं का राजा कहते हैं। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता का पीतल मिश्र धातु है। कॉपर और जिंक का पीतल जो है मिश्र धातु है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर है? तो कन्याकुमारी में तमिलनाडु राज्य में विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जस्ते की कमी के कारण होता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो फाइकोलॉजी में शैवाल एल्गी का अध्ययन करते हैं। लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो मुंबई जो है सॉलसेट द्वीप पर बसा हुआ है। शाम का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? तो श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को कहते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो ऑले रोमर ने प्रकाश का सबसे पहले वेग जो है ज्ञात किया। भारत के प्रमुख समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर है? तो ब्रिस्टल ब्रिटेन में भारत के प्रमुख समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की समाधि है।
संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस जो है एक प्रकार से स्टॉर्म वैली ज्वालामुखी को कहा जाता है। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो सरोद नामक वाद्य यंत्र से अमजद अली खान जो है संबंधित है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? तो प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा समुद्रगुप्त था। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को तासांगपो के नाम से जाना जाता है। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम है और इसे इस चिन्ह के द्वारा ओम चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्म की आयु का आकलन करने के लिए प्रयोग की जाती है। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन जो है सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो DTO अर्थात ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का रासायनिक सूत्र है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? तो हैनीमैन होम्योपैथी के संस्थापक थे। निद्रा रोग पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? तो ट्रिपेनोसोमा निद्रा रोग पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कपिल देव हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो R.K. नारायण इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक R.K. नारायण है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो असम में ये नेशनल पार्क काजीरंगा स्थित है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। एक अश्व शक्ति कितने बराबर होती है? तो 1 हॉर्स पावर जो है 746 वॉट के बराबर होता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात जो कि कैरोनी नदी पर वेनेजुएला में स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को, वीनस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की बहन कहा जाता है। संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य ना होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य ना होते हुए भी महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल भाग ले सकता है। लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाते हैं? तो लोसांग उत्सव सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो वुल्फिया विश्व का सबसे छोटा फूल है। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रिफ्लेशिया विश्व का सबसे बड़ा फूल है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी है। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है? तो क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर में मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की परत में होती है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकार किया गया। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा स्थित है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है।
तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देते हैं। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O के नाम से भी इसे जाना जाता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है और N2O रासायनिक सूत्र है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में, दो भाई थे ये, इन्होंने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। टेंडन किसको किससे जोड़ता है? तो टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। हड्डी से हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है? तो हड्डी से हड्डी को लिगामेंट्स जोड़ते हैं। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायु की गति को एनीमोमीटर से मापा जाता है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र है CO2। ड्राई आइस को शुष्क बर्फ कहा जाता है। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। वांडीवास का युद्ध 1760 में किसके किसके बीच में हुआ? तो ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में हुआ और इसमें ब्रिटिशर्स ने फ्रेंचेस को हरा दिया था वांडीवास के युद्ध में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज हड्डी है, जो कि कान में स्थित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर हड्डी मानव की सबसे बड़ी हड्डी है, जो कि जांघ में स्थित होती है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो 1498 में 1498 में वास्को डी गामा कालीकट कोझिकोड में भारत में उतरा था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। सांची स्तूप किस राज्य में है? तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी नामक वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। सिनेगोग किसका पूजा स्थल है? तो यहूदी धर्म का पूजा स्थल है सिनेगोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता छुआछूत का अंत करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता छुआछूत का अंत करता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति साहब को देते हैं। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में हवाई जहाज वायुमंडल की स्ट्रेटोस्फीयर परत में उड़ते हैं। अष्ट प्रधानमंत्री मंडल के शासक के शासनकाल में थे? तो अष्ट प्रधानमंत्री मंडल शिवाजी के शासनकाल में थे। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, वर्तमान का नाम उसका पेशावर है, कनिष्क की राजधानी थी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो एमंडसेन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। मार्श गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन को CH4 जिसका रासायनिक सूत्र है मार्श गैस कहलाती है। संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो गुंजन पक्षी, जिसे हमिंग बर्ड बोलते हैं, संसार का सबसे छोटा पक्षी है। अपश्रव्य यानी कि इंफ्रासोनिक वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है? तो अपश्रव्य जिसे हम सुन नहीं सकते हैं, इंफ्रासोनिक वेव्स कहलाती हैं। 20 हर्ट्ज से कम उनकी आवृत्ति होती है। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10 के ऊपर 8 की घात मीटर सेकेंड या 3 × 10 के ऊपर 5 की घात किलोमीटर प्रति सेकेंड वायु में प्रकाश की चाल होती है। ह्यूमरस नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो ऊपरी भुजा में ह्यूमरस नामक हड्डी पाई जाती है। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच किस देश से हैं? तो प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच सर्बिया देश से हैं।
सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? तो 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला। सीवी रमन को किस क्षेत्र के कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मगध साम्राज्य की राजधानी जो है कौन सी थी? तो मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी राजगृह थी। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में जो है मनोनीत करता है। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा आइसोहाइड रेखा कहलाती है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ कहाँ पर है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है रेटिना पर बना प्रतिबिंब। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक लिस्टर नामक वैज्ञानिक हैं। कोशिका का बिजली घर पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। प्रसिद्ध राजा रानी मंदिर कहाँ पर है? तो भुवनेश्वर में प्रसिद्ध राजा रानी मंदिर है। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन के उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। खट्टा दूध यानी कि दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो खट्टा दूध या दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तानसेन सम्मान किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन सम्मान दिया जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसे NaOH सूत्र से भी जाना जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसका सूत्र है NaOH। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो नीला, हरा और लाल प्राथमिक रंग कहलाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो रेक्टिफायर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलते हैं। तड़ित चालक किस धातु के द्वारा बनाए जाते हैं? तो तांबे के बनाए जाते हैं तड़ित चालक। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो सूर्यसेन ने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की तरफ व्यवहार करता है? तो पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरफ व्यवहार करता है। खाद्य पदार्थों का परीक्षण करने के लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं? तो खाद्य पदार्थों का परीक्षण करने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की थी। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत अर्थात लिवर में मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किया था। हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी है। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सिकंदरा उत्तर प्रदेश में अकबर का मकबरा स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो बेलगाम में हुआ था 1924 का अधिवेशन, जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा सिर्फ एक बार अध्यक्षता की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह अधिवेशन बेलगांव में हुआ था। 1869 में स्वेज नहर खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई? तो 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। स्वेज नहर किसे किसे जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से स्वेज नहर जो है जोड़ती है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का उच्चतम शिखर क्या है? तो महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का उच्चतम शिखर है। भारत रत्न भरतनाट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। राज्यसभा की सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है राज्यसभा की सीटों की अधिकतम संख्या। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है।
एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? तो 9.46 इंटू 10 के ऊपर 15 की घात मीटर या 9.46 गुणित 10 के ऊपर 12 की घात किलोमीटर दूरी के बराबर एक प्रकाश वर्ष होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किस महापुरुष की आत्मकथा है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। राइट आंसर हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देता है। विद्युत फ्यूज किसकी मिश्र धातु का बना होता है? तो टिन और सीसा, स्ट्रांसियम और प्लम्बम, टिन और सीसे की मिश्र धातु का विद्युत का फ्यूज बना होता है। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? तो प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से संबंधित है। बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने 5 खिलाड़ी होते हैं। भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। एड्स किससे होता है? तो एड्स HIV वायरस के द्वारा होता है। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम है। विद्युत फ्यूज परिपथ के साथ किस क्रम में जुड़ा जाता है? तो विद्युत फ्यूज परिपथ के साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण कराया। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा गया है विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है उसका नाम है अमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू जो आजकल फैल रहा है, ये कारण क्या है इसका? तो H5N1 विषाणु के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा अर्थात बर्ड फ्लू फैल रहा है। किसी तारे के रंग से क्या पता चलता है? तो किसी तारे के रंग से उसके तापमान का पता चलता है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार पारे का अयस्क है। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक है। बासमती यानी कि रेन कोस्ट किससे बनाया जाता है? माफ करिएगा, बरसाती बोल रहे हैं। बरसाती यानी कि रेन कोट्स किससे बनाया जाता है? तो बरसाती यानी कि रेन कोट जो है पॉलीकार्बोनेट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। खाने के पदार्थ को पैक करने में कौन सा प्लास्टिक उपयोग करते हैं? तो खाने के पदार्थ को पैक करने के लिए पॉलीइथिलीन का प्रयोग करते हैं। संतरा एवं नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त का सबसे पहले नामांकन किया गया था, नामित की गई थी। राज्यसभा के लिए प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। अकबर ने दीन इलाही धर्म किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1582 में अकबर ने दीन इलाही धर्म प्रारंभ किया था। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहते हैं। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना सीसा अर्थात प्लम्बम का अयस्क है। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त जी स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक या तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से? 180 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। ग्राफीन क्या होता है? तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप ग्राफीन कहलाता है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में है। यहाँ पर देखिए सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, और अगर पक्षी लग गया सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य तो ये है गोवा में। याद रखने योग्य है ये, इसको याद रखिएगा। गुलाबी नगर पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो जयपुर राजस्थान को गुलाबी नगर पिंक सिटी कहा जाता है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है कवकों की कोशिका भित्ति। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। विश्व में सबसे लंबी तटीय रेखा किस देश की है? तो विश्व में सबसे लंबी तटीय रेखा कनाडा देश की है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय में होती है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर जी पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे।
प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो है नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। प्राचीन भारत के महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? तो प्राचीन भारत के महान व्याकरण पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म होता है। रोल्ड गोल्ड किसका मिश्र धातु है? तो रोल्ड गोल्ड कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर और एल्यूमिनियम मतलब तांबा और एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है। भारतीय संसद के अपर हाउस उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संसद के अपर हाउस उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संसद का प्रथम सदन या निम्न सदन किसे कहते हैं? तो भारतीय संसद का प्रथम सदन या निम्न सदन लोकसभा कहलाती है। उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? तो भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में लॉर्ड एलन बरो के समय में हुआ था। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू की गई थी। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आर.के. षणमुखम चेट्टी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील लोकटक किस राज्य में है? तो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील लोकटक मणिपुर में स्थित है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में समय लगता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो मतलब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 1.28 सेकंड या कहीं कहीं पर 1.3 सेकंड भी ऑप्शन में रहता है। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। झारखंड में स्थित जादूगोड़ा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड में स्थित जादूगोड़ा यूरेनियम की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो सिल्वर आयोडाइड AgL का प्रयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। लिटमस पत्र कैसे प्राप्त करते हैं? तो लिटमस पत्र लाइकेन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया क्या होता है? तो जीवाणु या बैक्टीरिया एक कोशीय जीव होते हैं। एक कोशीय जीव वो होते हैं जिनको हम खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है यहाँ पर, तो जैसा कि हमने देखा बैक्टीरिया जो है एक कोशीय जीव होता है। एक कोशीय वो होते हैं जिन्हें आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1969 से प्रदान किए जा रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक हैं। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं? तो सानिया मिर्जा टेनिस खेल से संबंधित हैं। इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे है? तो इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे है। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री इब्न बतूता जो है मोरक्को से आया था। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। विषाणु अर्थात वायरस क्या होता है? तो वायरस जो है एक अकोशीय जीव होता है। सतवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनती थी? तो सतवाहन साम्राज्य के समय मुद्रा जो है शीशे की बना करती थी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन से ग्रह का है? नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह किस ग्रह का है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए।
मतदान के समय मतदाताओं की उंगलियों पर निशान लगाने वाली जो स्याही होती है वो किसकी बनी होती है? तो वो सिल्वर नाइट्रेट होता है, जिसे AgNO3 के नाम से जाना जाता है। ये इसका रासायनिक सूत्र है। 1857 का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ में 1857 का विद्रोह जो है प्रारंभ हुआ था। गरजता चालीसा, प्रचंड पसासा, चीखता साठा क्या है? तो गरजता चालीसा, प्रचंड पसासा और चीखता साठा दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवने हैं। मराठा और केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक मराठा और केसरी समाचार पत्र के संपादक थे। अम्लीय घोल का पीएच कितना होता है? तो अम्लीय घोल का पीएच 7 से कम होता है। क्षारीय घोल का पीएच कितना होता है? तो क्षारीय घोल का पीएच 7 से अधिक होता है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य भारतीय सरकार तथा देशी रियासतों के बीच में संबंधों को सुधारना था। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? तो CF एंड्रयूज दीनबंधु के नाम से विख्यात थे। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? तो बहरीन को मोतियों का द्वीप कहते हैं। कथक कहाँ का नृत्य है? तो कथक उत्तर भारत का नृत्य है। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? तो खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में लिंगराज मंदिर स्थित है। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज था। 1905 में बंबई में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने बंबई में की थी। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कहाँ पर हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, हुई थी। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयोग की जाती है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो जी शंकर गुरु को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो सुमित्रा नंदन पंत जी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले हिंदी लेखक थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन थी पहली? तो आशा पूर्णा देवी जी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। एजरा कप किससे संबंधित है? तो एजरा कप पोलो खेल में दिया जाता है। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन करते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पाल्मस्टन। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। चौसा का युद्ध 1539 1539 में किसके बीच में हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। इसमें हुमायूं की हार हो गई थी। रामानुज पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? तो रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर भारत की संसद बनती है। संविधान सभा के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य शामिल है। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विंकल्स ने भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया। गांधी जी द्वारा भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में कहाँ पर किया गया? तो गांधी जी के द्वारा भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग 1917 में चंपारण, बिहार राज्य में किया गया। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो कवक से एथलीट फुट नामक बीमारी उत्पन्न होती है। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? तो फ्लोरिजन स्राव। कुरिंजी फूल में जो फ्लोरिजन का स्राव होता है वो उसका 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है। आलू का खाने योग्य भाग क्या है? तो आलू एक रूपांतरित तना है। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य शुरू कराया था।
कुतुब मीनार निर्माण के कार्य को किसने पूरा किया? तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार निर्माण के कार्य को पूरा किया। मसाई जनजाति कहाँ निवास करती है? तो केनिया और तंजानिया में मसाई जनजाति जो है निवास करती है। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं? तो क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, चीनी का कटोरा कहते हैं। भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारतीय मानक समय आधारित है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। हवा के तेज बहने से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? तो हवा के तेज बहने से बने रेतीले टीलों को मरुटिब्बा या ड्यून कहा जाता है। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो डांडिया गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। रेगिस्तान में मृगमरीचिका बनने यानी कि मिराज बनने का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन रेगिस्तान में मृगमरीचिका या मिराज बनने का पूर्ण कारण है। किसके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। सूर्य सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए करते हैं। मांसपेशियों में किस द्रव को एकत्रित होने से थकान आ जाती है? तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने से थकान आ जाती है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। डायोप्टर किसकी इकाई है? तो डायोप्टर लेंस की क्षमता की इकाई है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्सन ली वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं। जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र या गोदावरी नदी पर, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना स्थित है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है कैसे? तो यूरेनियम डेंटिंग से पृथ्वी की आयु का आकलन करते हैं। आशा की धातु किसे कहते हैं? तो यूरेनियम आशा की धातु कहलाती है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा जगत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा से एड्स रोग की पहचान की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। यक्षगान नामक लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यक्षगान नामक लोकनृत्य का संबंध कर्नाटक राज्य से है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है? तो -40 डिग्री पर तापमान वो है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। पंचशील समझौता जो कि 1954 में हस्ताक्षरित हुआ, किस किस के बीच में हुआ था? तो पंचशील समझौता 1954 में भारत और चीन के बीच में हस्ताक्षरित हुआ। इक्विनॉक्स किससे संबंधित है? तो इक्विनॉक्स दिन और रात के समान अवधि से संबंधित है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में किसमें सम्मिलित है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो 84वां संविधान संशोधन जो कि 2001 में हुआ था, उसके द्वारा 2026 तक लोकसभा के सीटों का पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। महावीर जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? तो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में किसके मध्य में हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार हो गई थी। विडाल टेस्ट किस बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट जो है टाइफाइड बीमारी की पहचान के लिए करते हैं। बल की परिभाषा गति के किस नियम से मिलती है? तो बल की परिभाषा गति के प्रथम नियम से मिलती है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों के दाब की माप करते हैं मैनोमीटर के द्वारा। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन है। तपेदिक क्षय रोग जिसे ट्यूबरोकुलोसिस भी कहते हैं, उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोकुलोसिस तपेदिक या क्षय रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। क्षय रोग
से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो क्षय रोग या टीबी रोग से शरीर का अंग फेफड़ा प्रभावित होता है। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो भ्रूणपोष नारियल का खाने योग्य भाग है। महावीर स्वामी का जन्म स्थान 540 ईसा पूर्व जो हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो कुंडाग्राम वैशाली नामक स्थान पर महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो सोमनाथ मंदिर पर 1025 में जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था तो भीमदेव प्रथम उस समय गुजरात का शासक था। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसकी सभा में रहते थे? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव लक्ष्मण सेन की सभा में रहते थे। मृक्षकटिकम का लेखक कौन है? तो शूद्रक मृक्षकटिकम के लेखक हैं। इलायची पहाड़ियाँ कार्डेमम हिल्स कहाँ पर हैं? तो इलायची पहाड़ियाँ कार्डेमम हिल केरल में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहते हैं के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष मायोपिया के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया के कहते हैं उसके निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? तो दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना 1916 में किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1960 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना की थी। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। देवदास उपन्यास के लेखक कौन थे? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास उपन्यास के लेखक हैं। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताया गया है? तो भारत के संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बतलाता है। CK नायडू कप किस खेल से संबंधित है? तो CK नायडू कप क्रिकेट खेल से संबंधित है। लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? तो लिएंडर पेस टेनिस खेल से संबंधित है। नाखून, खुर और सींग किस ऊतक के बने होते हैं? तो नाखून, खुर और सींग जो हैं कैरेटिन ऊतक के बने होते हैं। इटाई नामक रोग किससे होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण से इटाई रोग होता है। दर्दनाक अस्थि रोग जिसे इटाई कहते हैं पहले कहाँ पर पता चला था इसके बारे में? तो जापान में इसके बारे में सबसे पहले पता चला था। आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू सोलोनेसी कुल से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का स्थापना कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है जो कि स्विट्जरलैंड में आता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है और CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र है। ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार करते हैं? तो बुझे हुए चूने पर से क्लोरीन गैस को गुजार कर ब्लीचिंग पाउडर तैयार करते हैं। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? तो पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए हुए हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर जबलपुर में मध्य प्रदेश राज्य में धुआंधार जलप्रपात स्थित है। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी में हड्डी का अध्ययन किया जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी? तो महावीर स्वामी जी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी जो कि राजगीर में स्थित है हुई थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता चेक करने के लिए ऑक्टेन संख्या का प्रयोग करते हैं। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को माशय ग्रंथि कहते हैं? तो मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को माशय ग्रंथि कहते हैं। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया और किसके बीच में लड़ा गया? तो खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया। राणा सांगा की इसमें बाबर से हार हो गई थी। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। विकसित भाग भी प्रमस्तिष्क सेरिब्रम है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण नेपच्यून सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिस्लिप ने 1873 में अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की? तो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं अर्थात कुल 46 गुणसूत्र। पटकाई की पहाड़ी भारत को किस राज्य से अलग करती है? तो पटकाई की पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती हैं।
संसद के 2 सदनों के बीच में अधिकतम कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो संसद के 2 सदनों के बीच में अधिकतम 6 महीने का समय अंतराल होना चाहिए। अंगकोर वाट मंदिर कहाँ पर है? तो अंगकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो प्लीहा अर्थात स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के प्रशिक्षण में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। अकबर के दरबार में आने वाले पहले तानसेन किसकी सेवा में थे? अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसकी सेवा में थे? तो राजा रामचंद्र की सेवा में थे तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले। महान तमिल साहित्य शिल्पपदिकारम के रचयिता कौन है? तो महान तमिल साहित्य शिल्पपदिकारम के रचयिता इलांगो है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम का मुख्य काम है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। सम्राट अशोक किसके पुत्र हैं? तो सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। अबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। अकबर ने शीरी कलम की उपाधि किसको दी थी? तो अब्दुल समद को अकबर ने शीरी कलम की उपाधि दी थी। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में होती है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय कहाँ पर है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कलकत्ता में है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति कुंडाग्राम या कुंडलवन में आयोजित की गई थी। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल होता है। कामायनी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी कामायनी के लेखक हैं। महावीर और बुद्ध दोनों किसके शासनकाल में उपदेश दिए? तो महावीर और बुद्ध ने बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए। पौधों में जाइलम का मुख्य काम क्या होता है? तो जल एवं खनिज लवणों का संवहन करना पौधों में जाइलम का काम होता है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन जी ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। पौधों में फ्लोएम ऊतक का मुख्य काम क्या होता है? तो पौधों में फ्लोएम ऊतक आहार या भोजन का वहन करने का काम करता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कारगुरली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली जो है सोने के उत्पादन की खदान है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाते हैं? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? तो वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। भूरा कोयला किसे कहते हैं? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। कृत्रिम गर्भाधारण के लिए बैलों के वीर्य को किस में रखा जाता है? तो कृत्रिम गर्भाधारण के लिए बैलों के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखते हैं। मानव हृदय में कितने कक्षीय चैम्बर होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्षीय चैम्बर होते हैं। पेंगुइन पक्षी कहाँ पर पाया जाता है? तो पेंगुइन पक्षी अंटार्कटिका में पाया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग किसका निर्धारण करती है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म अर्थात फॉसिल की आयु का निर्धारण करते हैं। एशिया का नोबल किसे कहते हैं? तो रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबल कहा जाता है। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो भारत का राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से त्रिपुरा घिरा हुआ है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देश से लगती है? तो भारत के सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देश से लगती है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। प्रत्येक राज्य के महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रत्येक राज्य के महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय देते हैं। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहते हैं। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं, मुगल वंश का अंतिम शासक था। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया था? तो 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था।
वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? तो अल्फांसो डी अल्बुकुर्क वह पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जैम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है जो कि अफ्रीका में स्थित है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? तो तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र ओडिशा राज्य में स्थित है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। सबसे तन्य धातु डक्टाइल मेटल कौन सी है? तो सोना जो है गोल्ड सबसे तन्य धातु है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? तो सिरिमाओ भंडार नायके श्रीलंका देश की प्रथम विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। पोटेशियम की खोज किसने की थी? तो हम्फ्री डेवी ने पोटेशियम की खोज की थी। पुरुषली किस नदी का प्राचीन नाम है? तो रावी नदी का प्राचीन नाम है पुरुषली नदी। प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे? तो प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। कौटिल्य अर्थात चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य अर्थात चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी क्या है? तो गंगा नदी डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। फिबुला एवं टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो फिबुला और टिबिया टांग में पाई जाती है। किस प्राचीन ग्रंथ को पांचवा वेद भी कहते हैं? तो महाभारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो फातिमा बीबी जी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसमें स्थिर है और इसका निर्माणकर्ता कुतुबुद्दीन ऐबक है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली में स्थित है जो कि कुतुबुद्दीन के द्वारा निर्मित की गई है। एक वृक्ष की आयु का पता कैसे लगाते हैं? तो वार्षिक वलयों की गिनती करके वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिजर खां सैयद वंश का संस्थापक था। रेबीज का टीका की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ जो कि हिमाचल प्रदेश से थी, हिमाचल प्रदेश में थी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी नदी जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है एशिया की सबसे लंबी नदी है। गोवा के वर्तमान में राज्यपाल का कार्यभार कौन देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में शेयर करके तो बताइए। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? तो 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया। बाघ की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में है। अच्छा, हाथी गुफा कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो मुंबई में है एलिफेंटा की गुफाएं। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो चौधरी चरण सिंह जी पहले प्रधानमंत्री थे ऐसे जिन्होंने संसद सदन में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। बरदौली सत्याग्रह 1928 में नेतृत्व किसने किया था? तो बरदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। इसी आंदोलन में इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। भागीरथी नदी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नामचा बरबा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है चंद्रमा पर है। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो महेश दास बीरबल का वास्तविक नाम था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलो लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में किया है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक ने किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो नाम तो होता है ब्लैक बॉक्स लेकिन होता है वो काले नारंगी रंग का।
पाइका किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो पाइका झारखंड राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। एंगस्ट्रॉम से क्या मापा जाता है? तो एंगस्ट्रॉम से तरंग दैर्ध्य मापते हैं। स्त्रियों की नसबंदी को क्या बोलते हैं? तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो पुरुषों की नसबंदी को वैक्सेक्टॉमी कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन हैं। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी खेल से है। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव जी जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्षा मीरा कुमार जी थी। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी। जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो फॉरेनहाइट ने डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किया। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। तो ये हो गए आपके एक ही वीडियो में 1000 क्वेश्चन पूरे। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा जिससे आगे वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ऑल वाला बटन दबा देना जिससे हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन से मिल जाए। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अपने ग्रुप में टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक जहाँ भी शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।